मेरी शादी को 8 साल गुजर चुके हैं। मेरा शौहर दुबई में काम करता है और अच्छा खासा कमाता है, मगर उसकी वीर मौजूदगी में अक्सर मेरा दिल उदास रहता है। बच्चे अभी छोटे हैं और स्कूल जाते हैं और मैं अक्सर तन्हाई महसूस करती हूँ। मेरी बेटी की शादी हमारे रिश्तेदारों में तय हुई। मेरे दामाद का नाम हामिद था। वो देखने में अच्छा लगता था और शुरू में मैंने सोचा कि ये बस एक आम लड़का है, मगर वक्त के साथ उसके रवैये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरू के दिनों में मैंने कोशिश की कि फासला रखूं, मगर हकीकत यह है कि जब कोई रोज आपके करीब आए, आपकी तारीफ करे, आपकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखे, तो दिल चाहे नर्म हो जाता है। दामाद अक्सर मुझ दामादा से जिंदगी की तन्हाई के किस्से बयान करता, कहता कभी कभी इंसान को अपनों की जरूरत ज्यादा होती है। आपको अपने शोहर की याद आती होगी। मैं हैरान होती कि वो किस हिम्मत से ये सवाल कर रहा था, मगर उसके अंदाज में ऐसी मासूमियत थी कि जवाब देना नागजीर हो जाता। यासिर बहुत मेहरबान और तवज्जो देने वाला था। वो घर के काम में मेरी मदद करता, बच्चों को स्कूल ले जाता और कभी कभी शॉपिंग पर भी मेरे साथ आता। वो अक्सर छोटी छोटी बातों में तारीफ करता, जैसे मेरे तैयार होने या खाने के बारे में। शुरू में मैंने उसे बस मेहमान नवाज और दोस्ताना रवैया समझा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी मौजूदगी में सुकून महसूस होने लगा। एक दिन हम शॉपिंग मॉल में गए। वो बच्चों के कपड़े देख रहा था और उसने खुशदिली से कहा, अम्मी जान, आप हमेशा इतनी खुशगवार लगती हैं। ये दिन भी आपके लिए खास लग रहा है। उसकी बातों में खुलूस और एहतराम था और मुझे वाकई दिल से अच्छा लगा। हिफ्तों के साथ हामिद की मदद और तौजा मजीद महसूस हुई। कभी वो बच्चों के लिए काम कर रहा होता, कभी मुझे काम में आसानी देने के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। मैंने भी उसकी नेकी और दोस्ताना रवैये का जवाब मुस्कुरा कर देना शुरू किया। रात को जब बच्चे सो जाते, मैं अक्सर सोचती कि जिंदगी में कुछ कमी महसूस होती है और हामिद की मौजूदगी उस कमी को कम कर देती थी। वो एक अच्छा दोस्त और एतमाद करने वाला रिश्ता था। एक दिन मैंने फैसला किया कि हम दोनों साफ और ईमानदार रहें। मैंने उसे कहा, यासिर, हम सबके लिए ये बेहतर है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें और खानदान की खुशियों को बरकरार रखें। वो मुस्कुराकर कहने लगा, अम्मी जान, बिल्कुल, मैं हमेशा खानदान की इज्जत और खुशी का ख्याल रखूंगा। इसी दिन के बाद हमारे दरमियान एक मजबूत और एतमाद पर मबनी रिश्ता कायम हो गया। हम एक दूसरे की मदद और कंपनी को कदर की निगाह से देखते थे और मैंने महसूस किया कि तन्हाई में भी हम इंसानों को सच्ची दोस्ती और एतमाद की ज़रूरत होती है। मैंने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ रोमांस नहीं होती, बल्कि एतमाद, हमायत और दोस्त होने में भी मोहब्बत छुपी होती है। बाहर की दुनिया के लिए मैं माँ और वो दामाद, लेकिन हमारे दरमियान एक मजबूत और महफूज रिश्ता कायम था। वक्त गुजरता गया और हमारे दरमियान रिश्ता मजीद मजबूत होता गया। यासिर हमेशा मदद करने और ख्याल रखने वाला था और मैंने भी उसकी बातों और दोस्ताना रवैये को कदर की निगाह से देखना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर घर के बाहर कुछ वक्त गुजारें। हम सब पार्क गए, बच्चे खेल रहे थे और हमने काफी देर तक चहलकदमी की। यासिर बच्चों के साथ खेलने में भी बहुत खुश लग रहा था और मैंने महसूस किया कि इस तरह के लम्हात वाकई यादगार होते हैं। कभी कभी हम दोनों बातों में घर की छोटी खुशियों, पकवान के तजर्बात और यादगार दिनों को शेयर करते। इस दौरान मैंने महसूस किया कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी का साथ देना, किसी की मदद करना और एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, सबसे बड़ी खुशी है। रात को जब सब सो गए, मैं अक्सर सोचती कि जिंदगी में सुकून और खुशी सिर्फ बड़े ख्वाबों या दौर की चीजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की मोहब्बत और दोस्ताना ताल्लुकात में भी छिपी होती है। यासिर का दोस्ताने और मेहरबान रवैया मेरे लिए एक सुकून की तरह था। वक्त के साथ मैंने ये सीखा कि खानदान के अंदर मोहब्बत, एहतिमाद और दोस्ताना ताल्लुकात ही सबसे कीमती हैं। हमने अपने रिश्ते को ऐसे बरकरार रखा कि सबको खुशी और सुकून मिले और बच्चों को भी महफूज और खुश माहौल में बढ़ने का मौका मिला। एक दिन जब बच्चे स्कूल गए, मैं सहन में आराम कर रही थी कि अचानक घर में कोई हल्की सी आवाज आई। मैं चौंक गई और रख कर सुनने लगी। यासिर भी किचन में था और हम दोनों ने एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देखा। यासिर में मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, शायद बाहर से कोई आवाज आई, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हम दोनों ने कदम उठाए और बाहर के हिस्से की तरफ गए। वहां हमें कुछ अजीब सा नजर आया। बाग ने एक दरख्त के पीछे कुछ हरकत हो रही थी। मैंने हल्की सी सांस ली और यासिर ने कहा, चलो देखते हैं क्या है, लेकिन एहतियात से। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। जैसे ही करीब पहुंचे, हमने देखा कि वो सिर्फ एक छोटी बली थी जो दरख्त के नीचे छिपी हुई थी। मैं हंसी और यासिर ने भी हंसते हुए कहा, यही तो छोटे छोटे लम्हे होते हैं जो जिंदगी को दिलचस्प बनाते हैं।
اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو ہر لمحہ محفوظ اور خوشگوار بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہر دن نئے تجربات اور چھوٹے چھوٹے راز ہمارے رشتے کو مضبوط کرتے گئے۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ یاسر ہمیشہ مدد کرنے والا اور خیال رکھنے والا تھا، اور میں نے بھی اس کی باتوں اور دوستانہ رویے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا۔ ایک دن بچے اسکول گئے اور میں صحن میں آرام کر رہی تھی۔ یاسر نے دیکھا کہ میں تھکی ہوئی لگ رہی ہوں، فوراً آگے آیا اور کہا، امی جان آج آپ کافی محنت کر رہی ہے، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، تمہیں کیا خیال آیا؟ یاسر نے مسکرا کر کہا، امی یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ ہمیشہ سب کا خیال رکھتی ہیں۔ اب میری باری ہے آپ کی مدد کرنے کی۔ وہ نہ صرف گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں میری مدد کرنے لگا، بلکہ بچوں کے اسکول کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانے لگا۔ کبھی وہ بچوں کے ہوم ورک میں ان کی رہنمائی کرتا، کبھی ان کے کھیلنے کے لیے وقت نکالتا۔ اس کی مدد اور دوستانہ رویہ واقعی دل کو سکون دینے والا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کہا، امی جان آج میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز تیار کیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا؟ وہ مسکرا کر بولا، یہ دیکھیں گھر میں گئے تو وہاں ایک چھوٹا سا پکنک سیٹ اپ تھا، پھول چائے اور مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی۔ میں حیران اور خوش ہو گئی۔ یاسر نے کہا، آپ ہمیشہ سب کا خیال رکھتی ہیں، آج میری باری ہے آپ کو خوش دیکھنے کی۔ اسی دوران ایک اچانک ہلکی سی آواز آئی۔ ہم دونوں نے رکھ کر سننے کی کوشش کی۔ صحن میں ایک چھوٹی بلی دوڑتی ہوئی آ گئی اور میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو سب سے بڑا سرپرائز نکلا۔ حامد بھی ہنس دیا اور کہا، چھوٹے چھوٹے لمحے ہی تو زندگی کو دلچسپ بناتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہم نے سیکھا کہ زندگی کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ حامد کی مدد، چھوٹے سرپرائزز اور خاندان کے ساتھ باتیں ہمیں قریب لاتی رہیں۔ رات کو جب سب سو گئے میں اکثر سوچتی کہ یہ چھوٹے لمحے دوستوں اور خاندان کے ساتھ گزارا ہوا وقت